नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में पत्थर चल रही हैं, जमीन पर जंग हो रही है। प्रशासन और सत्संग पीठ में महाभारत छिड़ गई है। प्रशासन कब्जा हटाता है तो दोबारा कब्जा हो जाता है। अफसर पुलिस फोर्स लेकर पहुंचते हैं तो फिर पथराव होने लगता है। प्रशासन कह रहा है कि जमीन सरकार की है, कब्जा अवैध है, लेकिन सत्संग पीठ का मालिकाना हक उस पर वो जताते हैं। राजधर्म में आज मैं आपको जमीन के लिए हो रही इस जंग की हिस्ट्री भी और मिस्ट्री भी बताऊंगी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए वो तस्वीर जब पुलिस पर हमला हो गया। पत्थरबाजों की भीड़ ने एकाएक अटैक कर दिया। पुलिस वालों को टारगेट कर पत्थर मारे गए। हमला इतना बड़ा था कि डीएसपी घायल हो गए, एसीपी घायल हो गए, जीसीपी घायल हो गए, कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आगरा के दयालबाग इलाके की है। सत्संगियों ने अचानक ऐसा हमला बोला कि पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। फिर पुलिस ने हिंसा करने वालों को चेतावनी दी। जरा सुनिए किस तरीके का हंगामा बरपा, कैसे आमने सामने सत्संगी और पुलिस आ गई। देखिए बहुत गलत कार्य हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है, बहुत गलत कार्य हो रहा है। हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है, हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि हम अपनी आत्मरक्षा में आप लोगों को रोकें। देखिए स्पीकर से चेतावनी जारी की गई, लेकिन चेतावनी के बाद भी ये पत्थरबाज हैं कि माने नहीं। मजबूरन पुलिस को फिर जवाबी एक्शन करना पड़ा। पत्थरबाजों पर काउंटर अटैक हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एक एक पत्थरबाज को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। योगी की पुलिस पूरे एक्शन में आ गई। कानून का डंडा चलने लगा और जवाबी एक्शन हुआ तो पत्थरबाजों की भीड़ भी तितर बितर होने लगी, भागने लगी। लाठीचार्ज हो गया, लाठीचार्ज हो गया। बंदर ये इसकी मारो लाठी वालों, मार इसको। हमले की तस्वीर आपने देखी। यह हमला क्यों हुआ वो आपको समझाती हूँ। राधा स्वामी पीठ का जो कैंपस आप देख रहे हैं, वहां पीठ वालों ने एक गेट बना रखा था। प्रशासन ने वो गेट बुलडोजर से तोड़ दिया, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि अवैध है। ये पुलिस पर पथराव की पहली वजह थी। अब पत्थरबाजी की दूसरी वजह आपको दिखाती हूँ। राधा स्वामी सत्संग पीठ के कैंपस में एक समाधि स्थल था। ये 25 साल पहले बना था। कब्जा हटाने गए प्रशासन ने ये समाधि स्थल भी तोड़ दिया। ये इस पूरे विवाद की दूसरी वजह थी। तोड़फोड़ हुई ये आपने देखा, लेकिन झगड़ा किस बात को लेकर है वो मैं आपको समझाती हूँ। प्रशासन का दावा यह है कि जिस रोड पर सत्संग पीठ ने गेट लगा रखा है वो सड़क सरकारी जमीन है, लेकिन सत्संग पीठ का दावा यह है कि जमीन सरकारी नहीं है, ये राधा स्वामी सत्संग पीठ की जमीन है। प्रशासन का आरोप यह है कि सरकारी रोड पर कब्जा कर यहां पर कैंपस तैयार किया गया। पीठ के कैंपस में मौजूद शमशान भूमि भी सरकारी है, लेकिन सत्संग पीठ इन सब पर अपना दावा करता है। प्रशासन की दलील यह है कि ये रास्ता खोलने से पब्लिक को सुविधा होगी, लेकिन सत्संग पीठ ये कहता है कि बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन इतना बड़ा एक्शन ले रहा है। राधा स्वामी सत्संग के कैंपस के अंदर जब आप आएंगे तो इस सड़क के जरिए आप यहां तक पहुंचते हैं। यहां राधा स्वामी का दावा है कि उनका निजी क्रिमिनेशन ग्राउंड है, यानी शमशान घाट है। यहां पर एक गेट लगाया गया था जिसको कल तोड़ दिया गया और उसके बाद बुलडोजर आगे बढ़ा। पीआरओ डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था? क्या ये सारा मामला इस रास्ते को लेकर है? रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ है कोई?
ये रास्ता है नहीं, रास्ता बनवाया जा रहा है। जबरदस्ती प्रशासन बनाना चाह रहा है। क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन कुछ नहीं कह रहा ये सार्वजनिक रास्ता है। जब दिखाए कागज आपके सामने, कल उनको क्या कहा, ये तो फर्जी है आपकी, सब स्वामी तो फर्जी है। अरे तुम्हारी सत्यापित कॉपी है भैया, तुम्ही ने सत्यापित की, तुम्ही ने दी, उसी को तुम फर्जी बता रहे हो। कौन फैसला करेगा, मैं या आप? कोर्ट ही करेगा फिर तो ये आसपास की जमीन को लेकर विवाद नहीं, वो सिर्फ रास्ता चाहते हैं। हाँ आइए देखिए, ये रास्ता चल रहा है, ये रास्ता बनाया, यहाँ से चल रहा है, और ये देखिए तो ये रास्ता बनाते गए, यहाँ जब बुलडोजर चला तो बुलडोजर ने इस पेड़ के नीचे जो एक समाधि स्थल बता रहे हैं उसे गिरा दिया और कहा गया कि ये रास्ता सीधा निकलता है, दूसरे जो पेड़ हैं उनको नहीं गिराया गया। उधर आप देखेंगे तो अभी भी एक क्रिमेशन की तैयारी चल रही है। ये राधा स्वामी सत्संग का निजी क्रिमेशन ग्राउंड है। जब प्रशासन का कहना है कि वो रास्ता यहाँ से आता है, यहाँ से गुजरते हुए आगे जाता है। तो इन्होंने 25 साल पुरानी समाधि स्थल को तोड़ा है। कितनी भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई है हमारी। अच्छा, कह रहे हैं कि भावनाओं को ठेस पहुंचाई, फिर भी हमने शांति बनाए रखी। फिर आगे वो दीवार भी तोड़ दी गई है, रास्ता बनाया गया बुलडोजर चला के। कि इधर से सड़क जाती है, ये रास्ता इधर से जाता है। कहाँ ये क्रिमेशन ग्राउंड तो 100 साल पुराना है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि खेत की जमीन के बीच में गैर मुमकिन रास्ता होता है, क्या कागजों में ये गैर मुमकिन रास्ता है? बिल्कुल नहीं, कोई रास्ता नहीं। ये तो शमशान घाट है, शमशान घाट में रास्ता है ही नहीं। ये तो ये बना रहा है। शमशान घाट तो आपकी निजी जमीन पे निजी जमीन है। हाँ निजी जमीन है। तो उससे पहले यहाँ खेत हुआ करता नहीं। ये संभावना है कि यहाँ गैर मुमकिन रास्ता हो? कोई सवाल ही नहीं, कागज होंगे ना किसी के पास, दिखाएं वो। तो अब आप कोर्ट जाएंगे? हाँ कोर्ट भी जाएंगे, ह्यूमन राइट कमीशन में जाएंगे, और वीमेन कमीशन में भी जाएंगे। विमेन कमीशन जाएंगे। जरा देख लेते, कल जब यहाँ बुलडोजर लेकर आए, जेसीबी के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश की है। दोनों तरफ राधा स्वामी सत्संग की जमीन है और यहाँ कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, जहां तक ये आपकी नजर जा रही है, यहाँ से रास्ता है और सामने उस दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया गया। दावा किया गया कि ये सरकारी रास्ता है, जो दोनों तरफ राधा स्वामी की जमीन है उसके जरिए इस रास्ते को कब्जा कर लिया गया, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जबकि उनका कहना है कि यहाँ खेती की खाली जमीन है हमारी, जिसमें कोई रास्ता नहीं है। इसके परे, दीवार के परे रिहायश है, बसावट है, कॉलोनीज कटी हैं। और अब ये कम से कम राधा स्वामी वाले जो अनुयायी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर्स को रास्ता देना है, इसीलिए इस रास्ते को निकाला जा रहा है। जबकि प्रशासन कह रहा है कि ये दयालबाग का ग्रामीण रास्ता है इलाके का और उसी रास्ते को खाली करवाया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक रास्ते के सिधाई में जो आया, एक समाधि आई, वो तोड़ा गया, बाकी दो पेड़ों के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई। यानी कुल मिलाकर सारा विवाद यहाँ इस रास्ते को लेकर है, जिस रास्ते को राधा स्वामी सत्संग निजी रास्ता बताता है और प्रशासन कह रहा है कि यहाँ से बाकायदा आधिकारिक रास्ता गुजरता है, जिसको खाली करवाने के लिए पूरी कार्रवाई की गई। तो ये बात तो आप पवन की इस रिपोर्ट से समझ गए होंगे कि पूरे फसाद की जड़ है एक सड़क। जिस सड़क को लेकर ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये मारपीट हो रही है, उस सड़क के दोनों तरफ राधा स्वामी सत्संग की जमीन है। इन जमीनों पर या तो आश्रम है या फिर खेती होती है। दोनों तरफ की प्रॉपर्टी के बीच एक सड़क है और इसी सड़क को लेकर सारा फसाद हुआ है। सत्संग पीठ का कहना यह है कि यह सड़क निजी है, पीठ की जमीन पर ही ये तैयार की गई है। लेकिन प्रशासन का कहना यह है कि यह सरकारी जमीन है और इस पर कब्जा किया गया है। जमीन पर जंग की हिस्ट्री और मिस्ट्री अब क्या है, ये आपको समझाती हूं। यह पूरा विवाद 10 हेक्टेयर जमीन को लेकर है। आगरा के दयालबाग में आ रहे रास्तों को लेकर झगड़ा हो रहा है। सत्संग पीठ ने खेत के बगल में बने हुए रास्ते पर गेट लगा दिया था और प्रशासन ने इस गेट को तोड़ दिया। जो जमीन पर स्थिति समझ में आ रही है वो ये है कि 8 जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का जो प्रशासन बात कर रहा है, उसमें रास्ते खुलवाने की कोशिश की जा रही है, ये प्रतीत होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये रास्ता यहां सामने से आता है, एक तरफ ये बिल्डिंग है, ये किसी और की है, एक और संगठन की है, ये राधा स्वामी सत्संग की है। ये रास्ता जाता है आगे। यहां अगर आप जाएंगे तो यहां एक रास्ता तोड़ा गया है, बाकी दीवार एज इट इज है, यहां से जमीन है और ये रास्ता यहां है जो दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ दिया गया था। अब यहां पे दोबारा बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये रास्ता सरकारी रास्ता है? नहीं, ये रास्ता आगे जाता ही नहीं है, हमारे खेत में जाके खत्म है आगे।
वहां तक तो रास्ता है, हाँ रास्ता है हमारा। सरकारी है? नहीं, हमारा है। ये तो हमारी जमीन है भैया, स्वामित्व हमारा है। हमने अपनी सर्विस लेन बनाई हुई, ट्रैक्टर जाते हैं, ट्रॉली जाती है, खेतों का काम के लिए ट्रक जाते हैं। ये कोई रास्ता वो नहीं है, रास्ता नहीं है ना। तो एक मेरे मन में यहाँ स्थिति देख के समझ में आ रहा है कि आपकी जमीन काफी आगे तक है, यहाँ दीवार बनी हुई है। प्रशासन ने सिर्फ ये 15 फीट का ही क्यों तोड़ा? गेट तोड़े, रास्ता तोड़ा। क्या कहा गया आपको तोड़ते वक्त? क्या कहा गया, क्या वार्निंग, क्या? ना बोला ही नहीं, रास्ता तोड़ो, ये तोड़ दो गेट। अगर आपके 200 एकड़ या 100 एकड़ में से कहीं वो रास्ता जा रहा है तो क्या वो आप जाने दे रहे हैं? नहीं घेरते हैं, अगर चक रोड है तो। ये चक रोड है, दोनों तरफ ये हम चक रोड नहीं घेरते हैं, हमें भी मालूम है वो। ये हमारे खेत का रास्ता है, इसको हम चाहे तो खेती में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, ये आपका निजी जमीन पर आना है? निजी जमीन है। तो प्रशासन कह रहा है कि ये रास्ता है इसलिए गेट तोड़ा गया है, क्योंकि रास्ता आगे तक जाता है जो कि सरकारी कागजों में है। राधा स्वामी का पक्ष ये है कि ये हमारी जमीन है और हमने अपनी जमीन में जाने के लिए रास्ता रखा था, उसका गेट है। लेकिन प्रशासन ने कुल मिलाकर ऐसे 8 जगहों पर अलग अलग गेट तोड़े हैं, ये दावा करते हुए कि यहां से गुजरने का रास्ता है। अब ये जमीन किसकी है, ये बात तो तय होगी तब जब कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन एक लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होगी और वो लड़ाई है राजनीतिक लड़ाई। मैं बात कर रही हूँ राजधर में राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त देश में 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल सामने से दबता है, लेकिन बीजेपी चोरी छिपे रिमोट कंट्रोल दबाती है। अपनी इस रैली में राहुल एक्टिंग मोड में भी नजर आए। मंच पर चारों तरफ कैमरों से घिरे हुए राहुल गांधी ने बकायदा एक्ट करके रिमोट वाली थ्योरी समझाई। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। आपका जल, जमीन, जंगल, उनका छुपे छुपे बटन दबता है, अदानी जी के हवाले हो जाता है।